हैप्पी तीज, हरियाली तीज की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी सुहागन बहनें और माताओं को हमेशा गौरव मैया सुहाग अमर रखे, खुश रखें। और आज है तीज। जैसा कि आप लोग रिकैप देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं कोई रेसिपी नहीं बना रही हूँ। आज मैं शूट कर रही हूँ हरियाली तीज की पूजन का। तो एक दिन पहले ही ये मैं सिंधारा लेके आई थी, जो कि लड़कियों के देने के लिए होती है। तो ये एक सिंधारा है, दूसरा ये है, और इसमें पट्टी होती है, सुहाग का सामान होता है, एक गोला होता है, और ये रहा हमारी अपनी शीतल का सिंधारा, जो कि उसका कपड़ा भी है और बाकी बहुत सारा सामान जो अभी रखा हुआ है। फिर रात में मैंने अपने अग्रिमा के हाथों में मेहंदी लगाई और मेहंदी लग के अग्रिमा मेरी बहुत खुश हुई। देखिए दिखा रही हैं, और मेरे भी हाथों में लगाई गई। फिर देखिए अभी कलर नहीं आया है, कल तक इसमें कलर आ जाएगा। अब अगली सुबह सब लोग नहा धोकर तैयार हो गए, और संडे भी था तो बच्चे भी घर में थे। सभी बच्चों को लेकर मैं और शीतल मंदिर जा रहे हैं। सुबह सुबह पहले मंदिर जाकर होकर आएंगे, उसके बाद आगे हम हरियाली तीज का शूट दिखाएंगे आपको कि हरियाली तीज की पूजन शीतल कैसे करती हैं। देखिए हम मंदिर पहुंच गए हैं। मंदिर में हो रहा था भंडारा की तैयारी, और वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की कोई जगह नहीं थी, तो थोड़ा आगे बढ़ाकर मुझे गाड़ी खड़ी पार्क करनी पड़ी। और फिर वापस हम लोग मंदिर के लिए आए। मंदिर में बेलपत्र खरीदे, और आज संडे की वजह से और हरियाली तीज की वजह से मंदिर में भी काफ़ी रश था, काफ़ी भीड़ थी, कोई जगह ही नहीं दे रहा था। और एक सबसे अच्छी बात होती है, जिसको जगह मिल जाती है वो ये सोचता है कि जब तक भोलेनाथ नीचे नहीं उतर आएंगे हम खुद वहाँ से नहीं उठेंगे। मतलब लोग हिलने को तैयार नहीं होते। चलिए खैर, जैसे तैसे शीतल ने बीच में एंट्री लेकर और भोलेनाथ को जल चढ़ाना शुरू किया। पहले शीतल जल चढ़ाएंगी, फिर हम चढ़ा लेंगे। ये देखिए बच्चे आए तो हैं, लेकिन इन्हें पूजन से कोई मतलब नहीं, वो अपना रिंगा रिंगा रोज़ेस खेल रहे हैं। भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद फिर मैंने हनुमान जी के दर्शन किए, और अब वापस जा रहे हैं गाड़ी के लिए। अब वापस घर पहुंचेंगे, और घर पहुंचकर फिर मैं आपको वहां का शूट दिखाती हूं। लेकिन घर पहुंचने से पहले जब मैं गाड़ी में पहुंची तो दोनों बच्चे बिल्कुल रेडी बैठे हुए थे कि नन्ना यहाँ तक आई हैं, तो अब तो कॉम्प्लेक्स से मुझे कुछ लेने ही लेना है। भाई दोनों बच्चों को लेकर हम कॉम्प्लेक्स में गए। सुबह सुबह का टाइम था, शॉप्स नहीं खुली थी। एक शॉप जो कि लग रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप काउंटर खोल दीजिए और हमारे अग्रशय को दिखा दीजिए कि वो कौन सी चॉकलेट लेना पसंद करते हैं। फिर देखिए काउंटर के ऊपर हमारे अग्रशय विराजमान हो गए हैं, और बड़े ही इत्मीनान से चॉकलेट सर्च की जा रही। चलिए एक चॉकलेट पसंद आ गई, भाई ये वाली चॉकलेट निकाल दीजिए दो। अब ये वाली चॉकलेट अग्रिमा को नहीं खानी थी। अब यहाँ पर शॉपकीपर ने की थोड़ी सी अग्रशय के साथ खेल, शीशे के अंदर से चॉकलेट दिखाकर और अग्रशय से बोले कि पकड़ो, और अग्रशय हाथ लगा रहा है लेकिन पकड़ नहीं पा रहा है। मैंने उनसे कहा भाई नहीं, चिढ़ जाएगा। उन्होंने उस अग्रशय को उसकी चॉकलेट दे दी, और अग्रिमा ने अपनी दूसरी चॉकलेट ले ली। वापस हम लोग घर आ गए। घर आकर हमने अपने घर के भोलेनाथ को भी थोड़ा सा मनाया, उनको जल अर्पित किया, एक बेलपत्र अर्पित की। अब पूजन, दैनिक पूजन समाप्त हो गया है। शीतल ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया है। शीतल की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। वैसे तो वो जो पार्थिव बनाती हैं, शंकर जी की, पार्वती जी का और गणेश जी के जो पार्थिव बनाती हैं, वो एक दो दिन पहले ही अच्छा दिन देखकर बना लेती हैं। लेकिन आजकल शीतल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, काफ़ी कोल्ड है, फीवर है, और गले में एलर्जी भी हो रखी है। तो आज अब की बार टाइम नहीं मिला, तो आज सेम डे ही बना रही हैं, तो काफ़ी टाइम लग गया है। और ये पार्थिव शीतल ही बनाती हैं, मैं उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करती हूँ। उसके बाद फिर उनको आसन देने के लिए मैंने व्यवस्था कर दी। देखिए गणेश जी हमारे रेडी हो गए हैं। जब तक शीतल पार्थिव रेडी कर रही हैं, तैयार कर रही हैं, तब तक मैंने इनकी पूजन की थाली तैयार कर दी। पूजन की थाली में नारियल, सारा सुहाग का सामान, चुन्नी, और जो तीज स्पेशल होती है जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं कड़ाका पट्टी, ये आप इसको क्या बोलते हैं, ये ज़रूर आती है हरियाली तीज पर, और इसका भोग लगता है गौरी जी को। उसके बाद इसका प्रसाद खाया जाता है। देखिए पूजन की थाली रेडी हो गई है, तैयार हो गई है।
अब मैं बैठ गई हूँ शीतल का शूट करने के लिए, क्योंकि शीतल बड़े ही मन से, बड़े ही प्रेम से पार्थिव बना रही हैं। तभी तक मुझे याद आया कि अरे मैंने जौ रात में भिगोए नहीं थे, क्योंकि इन जौ की भी पूजा होती है। फिर मैं उठी, किचन में फटाफट गई, मैंने जौ निकाले और इनको वॉश कर लिया, क्योंकि वो भिगोने होते हैं, तो भिगोए तो नहीं थे, लेकिन बस ऐसे ही वॉश करके और रख लिया। और एक उसके बाद ले लेंगे गाय के गोबर का उपला, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, इसकी भी पूजा होती है। आगे मैं बताऊंगी इसकी क्या होता है। और इस उपले को अच्छे से नल के नीचे लगाकर वॉश कर लेंगे, ताकि कोई भी मन में डाउट ना आए कि गंदी जगह पे था या कुछ। इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लेंगे इस तरीके से। इसको जलाना नहीं है, इसलिए मैं वॉश कर लेती हूँ। और इसको भी मैंने एक प्लेट पे रख लिया है। अब दोनों चीज़ें मंदिर में पहुँचा दें। देखिए, रात में मेरी मेहंदी का कलर नहीं था अच्छा, लेकिन इस समय मेरी मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आ गया था। देखिए, जब तक लीजिए, मैं शीतल से कह रही थी प्लेट लीजिए, लेकिन वहाँ तो भोलेनाथ ने हाथ फैला दिया। आपने वीडियो में देखा भी होगा शायद, यहाँ पर भोलेनाथ ने तुरंत हाथ फैला दिया। और शीतल ने सारे पार्थिव रेडी कर लिए हैं। भोलेनाथ जी तैयार हैं, गौरी जी तैयार हैं और गणपति बप्पा भी रेडी हैं। अब शीतल गई हैं तैयार होने के लिए। तो अग्रिमा को जो मेहंदी मैंने लगाई थी, कोइंसिडेंस कुछ ऐसा था कि अग्रिमा की मेहंदी का कलर अच्छा नहीं आया था, वो काफ़ी उदास हो गई थी, रुआसी रुआसी थी। तो शीतल की मम्मी ने सोचा, वो आदू की मम्मी ने सोचा कि शीतल ने, यानी कि भाई अग्रिमा को किसी तरीके से खुश किया जाए। उन्होंने फिर अपने पैरों में लगाने से पहले महावर आदू के पैरों में लगाई। देखिए कितने प्यार से आदू ने महावर लगवाई है। उसके बाद शीतल ने अपने पैरों में महावर लगानी शुरू की। और अब शीतल के आज सिर में बहुत तेज़ दर्द था, उससे बिल्कुल झुका नहीं जा रहा था। लेकिन भाई पूजन का मामला है, तो मैंने कहा नहीं, पहले आप पूरा श्रृंगार करेंगी, उसके बाद ही पूजन करेंगी। उसके बाद महावर लगाने के बाद शीतल ने पायलें पहनी, क्योंकि कहा जाता है हिंदू धर्म में कोई भी पूजन बिना पायलों के नहीं होती है। देखिए इस तरीके से भाई एक शूट भी शीतल ने किया, बस नज़र ना लगे। और उसके बाद फिर अब बारी आती है पूजन की। सारी पूजन की तैयारी हो चुकी थी। शीतल ने पहले जल अर्पित किया और फिर अब इस तरीके से चुन्नी उड़ाएंगी। सारे भगवान को चुन्नी उड़ाकर पुष्प अर्पित किए, बेलपत्र अर्पित किए भोलेनाथ को। और ये जो पार्थिव बनाए हैं, इनको अब 15 दिन तक शीतल लगातार पूजन करेंगी, यानी रक्षाबंधन तक इनका पूजन होगा। और रक्षाबंधन तक माता गौरी के मांग में सिंदूर भी भरा जाएगा। और अब माता गौरी का पार्थिव शरीर बनाया है शीतल ने, उनका पूरा श्रृंगार किया जाएगा। यानी उनको पहले नेल पॉलिश लगाई है, उसके बाद इनको चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी इस तरीके से, और बिछुए भी पहना दिए थे। अब साथ में मेहंदी लगा दी है। सिंदूर, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, आलता, सभी कुछ माता गौरी को अर्पित किया जाएगा। उनको पूरा श्रृंगार उनका किया जाता है। देखिए इस तरीके से ये देखिए लिपस्टिक भी लगा रही हैं भाई गौरी मैया, अब मॉडर्न है। सारा सुहाग का सामान अर्पित हो गया है। अब बारी आती है उनको जो सूखा सिंदूर होता है। पूजन में सूखे सिंदूर का ही महत्व होता है। आजकल फैशन में लोग ब्रश वाला सिंदूर लेते हैं, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए शीतल ने सूखा सिंदूर ही गौरी माता की मांग में भरा और उनको फिर अब वही उनकी स्पेशल गोला और पट्टी अर्पित की। और उसके बाद बारी आती है हमारी, जो मैंने उपला धोया था उसकी। ये देखिए ये उपला है, उसके ऊपर भीगे हुए चौं सारे स्थापित कर दिए जाते, बिखेर दिए जाते। अब इन जौ में उपले पर रोज जल अर्पित किया जाएगा। रक्षाबंधन तक इनमें अच्छे से सुजिया निकल आएंगी। अब शीतल ने उनसे सुहाग ले लिया है।